कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना थके, बिना रुके, हर दिन कुछ बड़ा हासिल कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? इस फर्क का जवाब है सिस्टम। हम में से ज्यादातर लोग हर नए साल पर गोल सेट करते हैं। कोई कहता है मुझे 10 किलो वजन घटाना है, कोई कहता है मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, कोई कहता है मुझे एक किताब लिखनी है, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरता और सब भुला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गोल तो बना लिया, लेकिन सिस्टम नहीं। नेथन लोज़ेरॉन की किताब बिल्ड द सिस्टम हमें यही सिखाती है कि सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हर दिन आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाए, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी मोटिवेशन के। लक्ष्य तो बस दिशा बताते हैं, लेकिन सिस्टम वो रास्ता होता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम आखिर होता क्या है। सिस्टम का मतलब है आपके रोजमर्रा के काम, आदतें और वातावरण इस तरह से डिजाइन करना कि सफलता एक आदत बन जाए। आप चाहें या ना चाहें, फिर भी आप सही दिशा में चलते रहें। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक किताब लिखनी है, यह आपका गोल है, लेकिन अगर आपने यह तय नहीं किया कि आप हर सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट तक लिखेंगे, तो ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने वो समय फिक्स कर लिया, मोबाइल को दूर रख दिया, चाय पहले से बना ली और लिखने की जगह तैयार कर ली, तो आपने एक सिस्टम बना लिया। अब उस सिस्टम में काम करना आसान हो जाएगा और हर दिन आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, बिना किसी बहाने के। नेथन कहते हैं, सिस्टम उस नाव की तरह है जो तेज हवा में भी दिशा नहीं बदलती, जो तूफान में भी चलती रहती है, जबकि गोल सिर्फ उस दिशा सूचक की तरह है जो बताता है कि जाना किधर है। इस किताब में लेखक ने कई जबरदस्त बातें कही हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। जैसे कि विल पावर पर भरोसा करना एक थके हुए योद्धा जैसा है, एक दिन वो हार मान जाएगा। और ये बिल्कुल सच है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने सोचा आज से मैं हर दिन जिम जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही काम बढ़ गया, मौसम खराब हो गया, या फिर मन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम नहीं बनाया। अगर आपने पहले ही जिम बैग पैक करके रख दिया होता, जिम के रास्ते में रुकने वाली चीजें हटा दी होती और अपने दोस्त को साथ ले जाने का प्लान बना लिया होता, तो शायद आप आज भी जाते। नेथन ये नहीं कहते कि आपको मशीन बन जाना है, वो कहते हैं कि आपको बस अपने फैसले कम करने हैं, ताकि हर दिन आपको ये ना सोचना पड़े कि आज क्या करना है। सिस्टम ये तय कर चुका होता है। अब सोचिए, जब सिस्टम ही तय करता है कि सुबह उठते ही आपको किताब पढ़नी है, दोपहर में काम का डीप वर्क करना है, शाम को वॉक पर जाना है और रात में स्क्रीन बंद करनी है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। आप थकते नहीं, उलझते नहीं और रिजल्ट आना तय हो जाता है। नेथन खुद एक समय बहुत बिजी और उलझे हुए रहते थे। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, छोटे छोटे सिस्टम बनाए और देखा कि जैसे जैसे उन्होंने डिसीजन लेना कम किया, वैसे वैसे उनकी प्रोडक्टिविटी, खुशी और शांति तीनों बढ़ गईं। उन्हें अब हर काम के लिए मोटिवेट होने की जरूरत नहीं थी। और सबसे कमाल की बात, उनके पास ज्यादा फ्री टाइम था, क्योंकि उन्होंने हर काम को एक सिस्टम में ढाल दिया था। यही वजह है कि इस किताब को पढ़ना एक लाइफ डिजाइन का अनुभव लगता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या हैबिट्स की बात नहीं करती। ये कहती है कि अगर आप एक बार सोच समझकर सिस्टम बना लो, तो जिंदगी खुद ब खुद आसान और सफल हो जाती है। अब सवाल उठता है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है, तो हम सब लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमें हर काम के लिए सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, बस। लेकिन मोटिवेशन एक धोखा है। असल में जब तक आप हर रोज के छोटे छोटे डिसीजंस खुद से लेते रहोगे, जैसे सुबह उठकर सोचते रहो कि आज वर्कआउट करूं या नहीं, फोन पहले देखूं या किताब पढ़ूं, काम पहले करूं या ब्राउजिंग, तब तक आप डिसीजन फटीग के शिकार होते रहोगे। डिसीजन फटीग यानी हर छोटे काम के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, और एक बार जब आपका दिमाग थकने लगता है, तो आप सबसे आसान, सबसे आरामदायक रास्ता चुनते हो, जो अक्सर सही नहीं होता। नेथन यही कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप हर दिन स्मार्ट डिसीजंस लो, तो डिसीजन लेने का काम सिस्टम को सौंप दो।
आपका सिस्टम तय करेगा कि सुबह उठते ही फोन नहीं उठाना है। आपका सिस्टम तय करेगा कि लंच से पहले 1 घंटा डीप वर्क होगा। आपका सिस्टम तय करेगा कि रात को 10 बजे के बाद स्क्रीन ऑफ। अब इसमें आपको रोज कुछ सोचना नहीं पड़ता, और यही असली जीत है। देखिए, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वो लिमिटेड है। आपकी विल पावर हर दिन खत्म होती जाती है, लेकिन सिस्टम कभी थकता नहीं। वो रोज वही काम दोहराता है, बिना शिकायत किए, बिना बहाने बनाए। नेथन ने अपनी खुद की जिंदगी को ऑटोमेट करना शुरू किया। उन्होंने हर काम के लिए नियम बना लिए, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, फिर 20 मिनट पढ़ना, ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार देखना, 11 बजे और 4 बजे, खाना खाते वक्त फोन नहीं देखना, हफ्ते में 1 बार पूरा डिजिटल डिटॉक्स करना। धीरे धीरे ये सब हैबिट्स में बदल गया, और फिर हैबिट्स सिस्टम बन गई। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप भी अपनी लाइफ के ऐसे छोटे छोटे हिस्सों को सिस्टम्स में बदल दें। आपका खाना, नींद, पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप, सब कुछ। हर बार जब आप सिस्टम बनाते हो, आप फ्यूचर की अपनी एनर्जी बचाते हो। आपने नोटिस किया होगा, जब हम सुबह उठते हैं और कुछ तय नहीं होता तो पूरा दिन बिखर जाता है, लेकिन जब सुबह की रूटीन फिक्स होती है तो दिन अपने आप स्मूथ चलता है। नेथन कहते हैं, विल पावर इज लाइक अ बैटरी, यूज इट टू बिल्ड सिस्टम्स बिफोर इट रन्स आउट। यानी जब आपके पास एनर्जी होती है, तब आप सोच समझकर सही सिस्टम बना लीजिए, ताकि आगे चलकर जब आप थक जाएं तो भी आपका सिस्टम आपको रास्ते पर रखे। सोचिए, अगर आपने अपने लिए ये रूल बना लिया कि हर दिन रात को 9:30 बजे आप सारी स्क्रीन्स बंद कर देंगे, और ये रूल 2 हफ्ते तक लगातार फॉलो किया, तो तीसरे हफ्ते से ये आदत बन जाएगी। अब आपको रोज सोचना नहीं पड़ेगा। आपका सिस्टम अब आपके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, जैसे एक ऑटो पायलट। और जब जिंदगी ऑटो पायलट पर सही दिशा में चलने लगे, तो आप थकते नहीं, लड़ते नहीं, बस आगे बढ़ते जाते हैं। अब तक आपने समझा कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी होता है सिस्टम, और मोटिवेशन से ज्यादा मजबूत होता है आपका एनवायरनमेंट। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी आदतें और फैसले आपकी सोच से कम और आपके माहौल से ज्यादा प्रभावित होते हैं? नेथन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो अपनी सोच को नहीं, पहले अपने वातावरण को बदलो। जैसे मान लीजिए, आप चाहते हो कि आप जंक फूड न खाएं, तो आप हर दिन खुद से लड़ने की बजाय फ्रिज में वही चीजें रखें जो हेल्दी हैं। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अब आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज को आइसोलेटेड यानी अलग अलग हिस्सों में नहीं देखना, बल्कि ये समझना कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप देर रात तक फोन चलाते हैं, तो आप देर से सोते हैं। अगर आप देर से सोते हैं, तो आप सुबह थके रहते हैं। अगर आप थके रहते हैं, तो आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते, और अगर आप ध्यान नहीं देते तो गिल्ट महसूस होता है, और फिर आप डोपामिन ढूंढते हैं, यानी फिर से फोन। ये एक सिस्टम है, लेकिन एक बुरा सिस्टम। अब सोचिए, अगर आप एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि सोते समय फोन हाथ ही ना आए, जैसे सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना, अलार्म के लिए अलग क्लॉक रखना, रात को बेडरूम में सिर्फ किताब और डिम लाइट रखना, तो आपने अपने एनवायरनमेंट से एक बेटर सिस्टम बना लिया। नेथन बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने घर, अपने वर्क प्लेस, यहाँ तक कि अपने फोन की होम स्क्रीन तक को इस तरह से डिजाइन किया है कि जो चीजें डिस्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं, वो नजर ही ना आए। जैसे होम स्क्रीन पर सोशल मीडिया एप्स हटाना, ब्राउजर में सिर्फ काम के टैब स्पिन करना, वर्क डेस्क पर सिर्फ नोटबुक और वाटर बॉटल रखना, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर डिजिटल शटडाउन करना। अब इन बदलावों से होता क्या है? आपका माइंड कम डिसीजंस लेता है, कम फाइट करता है, और ज्यादा शांति में काम करता है। नेथन कहते हैं, द बेस्ट सिस्टम इज द वन वेयर यू डोंट नीड टू यूज डिसिप्लिन एट ऑल। यानी ऐसा सिस्टम जो अपने आप आपको सही डायरेक्शन में रखे, बिना आपकी एनर्जी को खर्च किए। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आपके आसपास सब कुछ क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल होता है, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाता है? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल या नोटिफिकेशन नहीं होते, कई बार वो आपके आसपास फैली हुई चीजें होती हैं जो आपको बार बार ऑफ ट्रैक करती हैं।
इसलिए नेथन बार बार कहते हैं, अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो विल पावर मत बढ़ाइए, सिस्टम डिजाइन कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में हर चीज ऑटोमेटेड होती है, स्कैनर्स, डोर्स, लाइंस, ताकि केओस ना फैले। इमेजिन कीजिए अगर हर एक आदमी को मैन्युअली चेक करना होता तो क्या होता। सिस्टम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसानों की गलती को ऑटोमेट करके एलिमिनेट किया जा सके। आप भी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए ऐसा ही एक इंटेलिजेंट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को पहले से ही रास्ते से हटा दें। और जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो आपको बार बार मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तक हमने समझा कि एक अच्छा सिस्टम आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके वातावरण से बनता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास सिस्टम है भी तो हम उसमें काम कैसे करें, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है ध्यान केंद्रित करने की। आपके पास कितने भी बड़े लक्ष्य हों, अगर आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते तो सब बेकार है। नेथन ने इस परेशानी का हल बताया है, डीप वर्क सिस्टम। डीप वर्क का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी फोकस के साथ काम करना। ऐसा काम जो दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से असली रिजल्ट आता है। नेथन कहते हैं, अगर आप हर दिन 2 घंटे भी डीप वर्क कर लें तो आप 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। लेकिन डीप वर्क होगा कैसे? फिर से वही बात, सिस्टम से। उन्होंने खुद के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। हर दिन सुबह 9 से 11 डीप वर्क ब्लॉक। उस समय मोबाइल एयरप्लेन मोड, ब्राउजर पर सिर्फ एक टैब खुला, डेस्क पर सिर्फ जरूरी सामान, नॉइज ब्लॉकिंग हेडफोन्स और सबसे जरूरी कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब सोचिए, अगर आप ऐसा सिर्फ 2 घंटे रोज करते हो तो हफ्ते में 10 घंटे, महीने में 40 घंटे प्योर फोकस का समय आपको मिलेगा और यही समय आपके असली गोल्स को पूरा करेगा। नेथन कहते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क बस इतना है कि कौन उस समय को किस तरह सिस्टम में ढालता है। डीप वर्क का सिस्टम आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन प्रूफ जोन बनाता है, जहां सिर्फ आप, आपका काम और आपका मिशन होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की, जिसे नेथन कहते हैं लाइफ आर्किटेक्चर। वो कहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर पहले ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर घर बनाता है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी को भी एक डिजाइन की तरह सोचना चाहिए। हर हैबिट, हर डिसीजन, हर बिहेवियर एक ब्रिक की तरह होता है और हर ब्रिक को आप सोच समझ कर लगाएं तो आपका ड्रीम लाइफ बनना तय है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जिंदगी को रिएक्शन से जीते हैं। जो हुआ उस पर रिस्पॉन्ड किया, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा मोटिवेशन, फिर वापस पुराने रास्ते। नेथन कहते हैं डिजाइन योर लाइफ विद इंटेंशन, नॉट रिएक्शन। नेथन कहते हैं डिजाइन योर लाइफ विद इंटेंशन, नॉट रिएक्शन। एक सिस्टम बिल्डर वो होता है जो पहले ब्लूप्रिंट तैयार करता है। वो सोचता है, मेरी सुबह कैसी होनी चाहिए, मुझे हर दिन किन 3 कामों पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है, किस तरह के लोगों से जुड़ना है और किन चीजों से दूर रहना है। जब आप ये डिसाइड करते हैं तो आप जिंदगी को रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक तरीके से जीते हो। अब आप सोच सकते हो, क्या हर चीज इतनी प्लानिंग के साथ करनी जरूरी है? नेथन जवाब देते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप बिना डिजाइन के जीते हो तो आप दूसरे लोगों के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। यानी या तो आप अपना सिस्टम खुद बनाओ या फिर आप किसी और के सिस्टम में एक पॉन बन जाओ। जो लोग अपने दिन को खुद प्लान नहीं करते, उनका दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज खा जाती हैं। और यही कारण है कि नेथन बार बार कहते हैं सिस्टम इज फ्रीडम। सही सिस्टम न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको वो टाइम देता है जो आपने कभी खुद के लिए रखा ही नहीं था। अब तक आपने सीखा कि सही सिस्टम बनाना कितना जरूरी है, लेकिन असली खेल तो वहां शुरू होता है जब सिस्टम बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत तो बड़ी जोरदार करते हैं, एक नया रूटीन, नई आदतें, नया गोल, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिस्टम तो बना लेते हैं, लेकिन उसे टिकाए रखने का सिस्टम नहीं बनाते। नेथन कहते हैं जो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं वही टिकती हैं। यानी जब तक आपका सिस्टम खुद से चलता नहीं,
तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, ऑटोमेशन कैसे लाएं? सबसे पहला तरीका है ट्रिगर्स और एंकर्स सेट करना। जैसे सुबह की चाय के बाद 10 मिनट जर्नलिंग करना, ऑफिस पहुंचते ही पहला काम, डीप वर्क का टाइम ब्लॉक, रात को ब्रश करते ही अगले दिन का प्लान लिखना। जब कोई एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी से जुड़ जाती है तो दिमाग को एफर्ट नहीं लगता। नेथन कहते हैं, मेक योर हैबिट्स पिगी बैक ऑन योर एग्जिस्टिंग रूटीन्स। दूसरा तरीका है टूल्स और टेक का सही इस्तेमाल। लोग सोचते हैं कि टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप टूल्स को मास्टर करते हो, वो आपको नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई काम ऑटोमेट कर दिए, कैलेंडर में रिकरिंग टास्क्स सेट कर दिए, ईमेल फिल्टर्स बना दिए ताकि इरेलेवेंट चीजें न दिखें, मील प्लानिंग ऐप से हफ्ते का खाना पहले से डिसाइड कर लिया, फाइनेंस ट्रैकर से हर महीने की सेविंग्स का रिव्यू ऑटोमेटिक। अब जब ये सब ऑटो हो गया तो दिमाग फ्री हो गया रियल काम के लिए। नेथन कहते हैं, अगर आपको बार बार सोचकर कुछ करना पड़ रहा है तो वो अभी सिस्टम नहीं है, और ये बात सोने जैसी है। अब बात करते हैं मोमेंटम की। हर सिस्टम को चालू रखना होता है, और उसके लिए जरूरी है कि आप कभी भी पूरी स्पीड से शुरू न करें, बल्कि धीरे शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो। ज्यादातर लोग इसलिए हार मानते हैं क्योंकि वो पहले दिन 110% देना चाहते हैं और फिर अगले दिन थक जाते हैं। नेथन कहते हैं, मोमेंटम तब बनता है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो बिना रुके, और यही धीरे धीरे एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा करता है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, बर्नआउट से कैसे बचें? जब आप एक सिस्टम पर डिपेंड करने लगते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि आप मशीन बन गए हैं, लेकिन नेथन याद दिलाते हैं, सिस्टम का मतलब है बैलेंस, ना कि कंट्रोल। आपके सिस्टम में रेस्ट के लिए जगह होनी चाहिए। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन एक टाइम जब आप पूरी तरह ऑफ हों, काम के बीच छोटे ब्रेक्स, रिवॉर्ड्स, सेलिब्रेशंस, ताकि मोटिवेशन बना रहे। एक अच्छा सिस्टम वही है जो आपको जिंदगी जीने का वक्त भी दे। नेथन अपनी किताब में एक जबरदस्त बात कहते हैं, सिस्टम इज नॉट प्रिजन, इट्स अ लॉन्च पैड। यानी सिस्टम आपको कैद नहीं करता, बल्कि उड़ने की ताकत देता है। जब आपका सिस्टम आपकी जरूरतों के साथ इवॉल्व करता है तो आप खुद को ज्यादा ह्यूमन और ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। तो अब तक आपने सीखा कि गोल्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं सिस्टम, कि डिसीजन फटीग से बचने के लिए हर काम को ऑटोमेट करना जरूरी है, कि आपका एनवायरनमेंट ही आपका बिहेवियर बनाता है, कि डीप वर्क और अटेंशन एक डिजाइन के जरिए पैदा होता है, और कि मोमेंटम धीरे धीरे बनता है लेकिन बहुत दूर तक ले जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं भी एक ऐसा मास्टर सिस्टम बना सकता हूं जो मेरी लाइफ को लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस दोनों दे सके? नेथन कहते हैं, हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक आखिरी माइंडसेट चाहिए। बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट द वर्कर इनसाइड इट। मतलब ये कि अगर आप हर दिन सिर्फ काम करते जा रहे हो तो आप अपने ही बनाए हुए सिस्टम के वर्कर बन चुके हो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर, सोचकर, डिजाइन करके फिर सिस्टम चलाते हो तो आप एक क्रिएटर हो, एक आर्किटेक्ट हो। नेथन एक सिंपल 4 स्टेप सिस्टम डिजाइन प्रोसेस बताते हैं। 1. ऑब्जर्व, अभी आप क्या कर रहे हैं? कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? क्या बार बार आपको थका रहा है? 2. सिंप्लीफाई, जो भी बेकार, डुप्लीकेट या लो वैल्यू काम है उसे हटाइए। 3. सिस्टमाइज, हर काम को एक रूटीन या प्रोसेस में ढालिए। 4. ऑटोमेट, जो भी रिपेटिटिव है उसे टूल, स्केड्यूल या ट्रिगर से ऑटोमेट कर दीजिए। और सबसे जरूरी, इस सिस्टम को रिजिड ना बनाइए। नेथन कहते हैं, सिस्टम शुड सपोर्ट योर लाइफ, नॉट डोमिनेट इट। यानी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि आपको रोबोट बना दे। हर महीने अपने सिस्टम को रिव्यू कीजिए। जो चीज काम कर रही है उसे रखिए, जो नहीं कर रही उसे ट्वीक कीजिए। अब सोचिए, अगर आपने हेल्थ के लिए एक सिस्टम बना लिया, वेल्थ के लिए एक सिस्टम बना लिया, रिलेशनशिप्स के लिए एक सिस्टम बना लिया, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी स्मूथ नहीं हो जाएगी? नेथन की फिलॉसफी यही कहती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स।
यानी सपने देखना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा वही कर पाएगा जिसने सिस्टम तैयार किया है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ सपनों के पीछे भागना चाहते हैं, या आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके सपनों को आपके पास ले आए? फैसला आपका है। आउट्रो CTA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबों का सार आपके लिए इसी तरह आसान और समझने लायक अंदाज में लाते रहें, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपना सिस्टम खुद बनाऊंगा, ताकि हम जान सकें कि आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को रीडिजाइन करने के लिए। सिस्टम बने, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए बुक मिंट पर सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां हर चीज एक क्लाइमैक्स पर बदल जाती है। असल जिंदगी हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव से बनती है, और ये बदलाव तब आते हैं जब आप खुद से वादा करते हैं कि मैं रिएक्शन बेस्ड लाइफ नहीं, डिजाइन बेस्ड लाइफ जीऊंगा। आप हर दिन सोच सकते हैं कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच तो यह है, कल कभी आता ही नहीं। जो आता है वो आज है। और आज अगर आपने तय कर लिया कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा बिना बर्नआउट के, तो मानिए आपने जीतना शुरू कर दिया है। सपनों की सबसे बड़ी कीमत होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सहारा होता है एक सिस्टम। तो आज से शुरुआत कीजिए। बस एक छोटी सी आदत को डिजाइन कीजिए, एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपने माहौल में एक बार सिर्फ 10 मिनट बैठिए और सिस्टम लिख डालिए। फिर देखिए आप हर हफ्ते कैसे ग्रो करते हैं, हर महीने कैसे इवॉल्व करते हैं, और हर साल कैसे खुद को उस वर्जन में बदलते हैं जो आप बनना चाहते थे। नेथन लोजेरॉन की ये किताब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, ये एक परमिशन है खुद को रीडिजाइन करने की। आपको किसी और की रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं। बस एक अच्छा सिस्टम बनाइए जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाए। और याद रखिए, जो इंसान अपना सिस्टम खुद बनाता है वो कभी दूसरों का गुलाम नहीं बनता। फाइनल CTA। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों, भाई बहनों या उस इंसान को जरूर भेजिए जो आज भी बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए सोचकर बैठा है, क्योंकि अब समय है मोटिवेशन छोड़कर सिस्टम बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सिस्टम बिल्ड करिए, सिस्टम आपको सक्सेस तक ले जाएगा।